आइए तेजी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग देख लेते हैं यूपी स्पेशल में। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 को। कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 में। कब हुआ था राज्य महिला आयोग का गठन? तो 2004 में। वही राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 से। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है 17 जिलों में। कितने जिलों में? तो 17 जिलों में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2005 में। NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को। साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 67.68%। पुरुष साक्षरता कितना है यूपी का? तो 77.33%। वही महिला साक्षरता 57.2%। शहरी में 75.1%। वही पुरुष में कितना है? तो शहरी में 80.5%। वही ग्रामीण में 69.2%। ग्रामीण में देखा जाए तो 65.5%। वही पुरुष का कितना है ग्रामीण में? तो 76.3%। वही ग्रामीण में कितना है? तो 53.7%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। प्रतिशत में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर 88.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती है 57.2%। अब क्या देखेंगे हम लोग? तो महिला साक्षरता कितना है? तो कानपुर नगर 75.1% वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर है। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है 34.8% वाला जिला है प्रतिशत। और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थान देख लेते तो प्राथमिक शिक्षा संस्थान कितना है? तो 1,38,078 है। उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान कितना है? तो 86,430 है। माध्यमिक शिक्षण संस्थान कितना है? तो 27,806 है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 प्रयागराज में हुआ था। साक्षरता भारत कार्यक्रम कब से हुआ है यूपी में? उत्तर प्रदेश में तो 1 अक्टूबर 2009 से। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से शुरू है? तो जुलाई 2011 से। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुआ है? तो 2000 से 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में। मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 से। वही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1972 प्रयागराज में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 से। और प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार 1846 से। तो प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा है? तो सरदल अखबार 1846 में। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय देख लेते हैं तो कुल विद्यालय कितने हैं? तो 52 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। राज्य विश्वविद्यालय 19 है। स्नातक स्तरीय राजकीय महाविद्यालय 95 है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय 42 है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कितना है? तो 1 है। चिकित्सा महाविद्यालय कितना है? 35 है। निजी विश्वविद्यालय 29 है। डीम्ड पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 1 है। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय 1 है। आप लोग 2 कमेंट करिएगा जरूर कि डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय कौन से है और डीम्ड पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन कौन से है। महाविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 7,476 है। अब 17वीं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट देख लेते हैं। तो प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अति घने वन कितना है? 2,627 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घने वन तो 4,029 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितने हैं? तो 8,162 वर्ग किलोमीटर। कुल वन कितने हैं? क्षेत्र है 14,818 वर्ग किलोमीटर। देश कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 2.7% है। कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 6.15% है। प्रदेश में झाड़ियां कितनी है? तो 563 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन प्रतिशत कितना है? तो सोनभद्र है। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। वही न्यूनतम वन प्रतिशत कितना है? तो कहाँ पर है? भदोही में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रपा वन्यजीव विहार चंदौली में। वन्यजीव विहार कितने हैं? तो 16 है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर मेरठ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार एटा में है। सब पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं? तो 10 है। सबसे बड़ा पक्षी विहार तो लाख बौसी कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार तो शेखा पक्षी कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 1 है। दुधवा जनपद खीरी में। घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंबल नदी क्षेत्र इटावा आगरा में। डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो चंबल नदी क्षेत्र इटावा आगरा में। एलिफेंट सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। लायन सफारी पार्क तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। नाइट सफारी पार्क लखनऊ निर्माणाधीन है। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ इटावा में। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र तो फरिंदा महाराजगंज में। अब हम लोग अब सांस्कृतिक संस्थान देख लेते हैं कौन कौन से। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1965 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो लखनऊ 1969 में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो लखनऊ 1911 में। तो बता दें कि ये प्रश्न RO में आया था। क्रम में लगा ये ऑप्शन और डेट दे दिया था। RO 2023 वाले पेपर में आया था ये प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1965 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर? तो लखनऊ 1975 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तो लखनऊ 1969 में। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में। आगे देख लेते हैं क्या दिया है।
राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है तो लखनऊ में। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। जनजाति एवं लोक कल्याण संस्कृत संस्थान लखनऊ में। शास्त्रीय नृत्य एक कथक है। भारत खंडीय संगीत संस्थान 1966 में स्थापना हुआ था। आगे देख लेते हैं नॉलेज पार्क कहाँ पर है तो ग्रेटर नोएडा में। साइंस पार्क गाजियाबाद में। द्वितीय साइंस पार्क गोरखपुर निर्माणाधीन है। डिफेंस पार्क कहाँ पर है तो लखनऊ कानपुर और झांसी में। लेदर पार्क आगरा में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है तो कानपुर वाराणसी में। एग्रो एक्सपो मार्ट एवं सेंटर कहाँ पर है तो ग्रेटर नोएडा में। एग्रो प्रोसेसिंग जो कृषि पार्क कहाँ पर है तो लखनऊ वाराणसी हापुड़ व सहारनपुर में। आगे देख लेते हैं क्या है तो महत्वपूर्ण रैंकिंग देख लेते हैं। ये तो चूंकि करंट का मामला है। आगे देख लेते हैं क्या है। निर्यात संबंधन औद्योगिक पार्क तो ग्रेटर नोएडा एवं आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा निर्माणाधीन है। एरो स्पेस पार्क लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है तो लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में। एग्रो पार्क कहाँ पर है तो वाराणसी और बाराबंकी में। मेगा फूड पार्क कहाँ पर है तो बहेड़ी बरेली में। परफ्यूम पार्क कहाँ पर है तो कन्नौज में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है तो बंथरा उन्नाव में। और थीम पार्क कहाँ पर है तो सारनाथ वाराणसी में। प्रथम जो प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है तो लखनऊ में। द्वितीय जो प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है तो ग्रेटर नोएडा निर्माणाधीन है। प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र में सुशांत गोल्फ लखनऊ में। थीम पार्क पर्यटन कहाँ पर है तो आगरा में। ट्रोनिका सिटी किसे कहा जाता है तो गाजियाबाद को। आगे देख लेते हैं ट्वाई सिटी किसको कहते हैं तो ग्रेटर नोएडा को। वेब सिटी किसको कहते हैं तो गाजियाबाद को। मेडी सिटी किसे कहते हैं तो लखनऊ को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं तो नोएडा को। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि अप्रैल पार्क या परिधान तो ट्रानिका सिटी गाजियाबाद में। साइबर सिटी कानपुर में। प्लास्टिक सिटी देवियापुर रोहिया में। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में। सोलर सिटी आगरा प्रयागराज मुरादाबाद में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताजमहल कहाँ पर तो ताजमहल जिसको बोला जाता है देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताजमहल है। 10 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों का फासिल्स पार्क सलखन सोनभद्र में। अवध हिल ग्राम व मेगा सील्स हाट कहाँ पर है तो शहीद पार्क लखनऊ में। निकिडा सिटी क्षेत्र कहाँ पर है तो कानपुर और उन्नाव के बीच। कहाँ पर है निकिडा सिटी क्षेत्र तो कानपुर उन्नाव के बीच है। ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पर है तो उन्नाव में। आगे देख लेते हैं ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में। सोलर सिटी आगरा प्रयागराज मुरादाबाद में। रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ कानपुर आगरा अलीगढ़ झांसी चित्रकूट में। काशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ पर है तो लखनऊ में। आगे देख लेते हैं क्या है। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ में। वैदिक साइंस सिटी बीएचयू वाराणसी निर्माणाधीन है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क सीतापुर में। लोहिया पार्क लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद निर्माणाधीन है। प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है तो लखनऊ में। वन जीओ का डीएनए बैंक कहाँ पर है तो बरेली में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। आगे देख लेते हैं बुद्ध थीम पार्क कहाँ पर तो वाराणसी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क कहाँ पर है तो कानपुर में। पहली चीनी मिल कहाँ पर तो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापना हुआ था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता तो कानपुर को। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर तो मुजफ्फरनगर में। टाटा मोटर्स कहाँ पर है तो लखनऊ में। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर तो गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तो झांसी वाराणसी और जगदीशपुर में। यूरिया उर्वरक खाना कहाँ पर तो बरेली में। कागज उद्योग कहाँ पर तो लखनऊ सहारनपुर में। कहाँ पर है तो कागज उद्योग तो लखनऊ और सहारनपुर में। यूरिया उर्वरक कहाँ पर है तो बरेली में। आगे देख लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के पंछी वन्यजीव विहार देख लेते हैं तो शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पंछी वन्यजीव विहार कहाँ पर तो उन्नाव में 1984 में स्थापना हुआ था। समरपुर पक्षी वन्यजीव विहार 1987 में रायबरेली में। लाख बौसी पक्षी वन्यजीव विहार 1988 कन्नौज में। उखला पक्षी वन्यजीव विहार 1990 गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पंछी वन्यजीव विहार 1990 में संत कबीर नगर में। सांदी पंछी वन्यजीव विहार 1990 हरदोई में। वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार तो प्रतापगढ़ 2003 में स्थापना हुआ था। शेखा झील तो आप लोगों को अभी पता है 2016 ये कब हुआ था तो अलीगढ़ में 2016 में। समान पंछी जू विहार कहाँ पर है तो 1990 मैनपुरी में। जयप्रकाश नारायण सुलातार पंछी वन्यजीव विहार तो 1991 बलिया में। सूर सरोवर पंछी वन्यजीव विहार तो 1991 आगरा इटावा में। पार्वती अर्गा पंछी वन्यजीव विहार तो 1990 गोंडा में। विजय सागर पंछी वन्यजीव विहार 1990 महोबा में। पटना पंछी वन्यजीव विहार तो 1990 एटा में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।